नमस्ते दोस्तों, मैं प्रकाश पाटीदार अपने इस चैनल अल्फाबेट प्रो में आपका बहुत स्वागत करता हूं। आई होप यू विल बी सेफ एंड हेल्दी एट योर होम। दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का वन ऑफ द डिफिकल्ट एंड इंटरेस्टिंग माने जाने वाला टॉपिक फोनेटिक्स। दोस्तों, फोनेटिक वर्ड ही बना है फाउंड से। फाउंड का मीन होता है आवाज। It is a component of linguistics that deals with speech sounds. यह linguistics means भाषा विज्ञान। दोस्तों, यह भाषा विज्ञान का एक भाग है जो स्पीच साउंड से डील करता है। स्पीच साउंड्स का मीन होता है ध्वनियों, जो हमें ध्वनियों के बारे में बताता है। दोस्तों, तो फोनेटिक्स जैसे नाम से स्पष्ट है, भाषा विज्ञान का वह भाग, वह टुकड़ा जिसमें अपन ध्वनियों का अध्ययन करते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, दो स्लैंट लाइंस या ऑब्लिक मैंने की है और उसके बीच मैंने कुछ लेटर्स लिखे हैं। दोस्तों, ओके, ये मैंने ऑब्लिक किए हैं, फिर मैंने एफ लिखा है, फिर ए के बाद विसर्ग लिखा है, फिर मैंने 6 को उल्टा करके काट दिया है। ये क्या है दोस्तों? अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा। तो इसके बाद मैंने लिखा है FATHER। FATHER को अपन क्या पढ़े दोस्तों? इसको अपन फदेर पढ़ सकते हैं, इसको फादर पढ़ सकते हैं, इसको फादर पढ़ सकते हैं और इसको फादर भी पढ़ सकते हैं। इसको जो पढ़ेंगे वो मैंने ये लिखा है। दोस्तों, कभी भी दो स्लैंट लाइंस या ऑब्लिक के बीच में ऐसे लेटर्स आपको देखने को मिले तो समझ जाना वो क्या है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। दोस्तों, ये दो स्लैंट लाइंस क्या बताती है हमें? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को बताती है। दोस्तों, तो FATHER को जो पढ़ा जाएगा वो मैंने यहाँ लिखा है। दोस्तों, इसको अपन पढ़ेंगे फादर, फादर, ओके, और ये मैंने फादर यू लिखा है। दोस्तों, इसको आगे और अच्छे से एग्जांपल से अपन समझते हैं। यहाँ दोस्तों मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं। फर्स्ट एग्जांपल में अगर अपन देखें तो मैंने 5 वर्ड्स लिखे हैं और उनके ऑपोजिट उनका ट्रांसक्रिप्शन लिखा है। दोस्तों, फर्स्ट वर्ड है अपना HATE, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है हे। सेकंड है HAT, इसे अपन पढ़ते हैं हेड। थर्ड है PART, इसे अपन पढ़ते हैं पार्ट। फोर्थ है WANT, इसे अपन पढ़ेंगे वोंट। और फिफ्थ है CAUGST, इसे अपन पढ़ते हैं कॉट। 5 वर्ड्स का ट्रांसक्रिप्शन मैंने इधर लिखा है। दोस्तों, इन 5 वर्ड्स में एक लेटर ऐसा है जो कॉमन 5 में आ रहा है। कौन सा दोस्तों? ए। अब अपन इस ए की एक कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो देखेंगे। दोस्तों, फर्स्ट में एस कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? ए, हेट। सेकंड में ए कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है दोस्तों? ए। थर्ड में ए कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है दोस्तों? आ। फोर्थ में ए कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है दोस्तों? ओ। और फिफ्थ में ए कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? ओ। ओके, इन 5 लेटर्स में दोस्तों अगर अपन देखते हैं तो ए लेटर 5 वर्ड्स में कॉमन रूप से आ रहा था और वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा था? तो वो एक से अधिक 5 ध्वनियां अपन को दे रहा था। दोस्तों, सेम अपन दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर भी मैंने 5 वर्ड्स लिखे हैं। SHWP, इसे अपन पढ़ेंगे शीप। SUGAR, इसे अपन पढ़ेंगे शुगर। MACHINE, इसे अपन पढ़ेंंगे मशीन। NATIONAL, इसे अपन पढ़ते हैं नेशनल। और फिफ्थ PRESSURE, इसे अपन पढ़ते हैं प्रेशर। इन 5 वर्ड्स में अपन अगर देखें तो इनके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में एक साउंड ऐसी है दोस्तों जो 5 में आ रही है। कौन सा? ये जो बड़ा सा एस आपको दिख रहा है, ये जो बड़ा सा एस दिख रहा है दोस्तों, ये श का सिंबल है। ओके, तो ये श साउंड ऐसी है जो इन 5 वर्ड्स में आ रही है। दोस्तों, अब इन श साउंड को बताने के लिए अपन ने कौन सा लेटर यूज किया है? फर्स्ट में अपन ने किया SH, सेकंड में अपन ने किया S,
थर्ड में अपन ने किया CH, फिर फोर्थ में अपन ने किया TI और फिफ्थ में अपन ने किया SS। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में एक ही साउंड ऐसी है जिसको अगर लिखते हम तो उसके लिए 5 बार अपन ने अलग अलग लेटर्स का यूज किया दोस्तों। फर्स्ट एग्जांपल में जब हम देखते हैं तो एक ही लेटर एक से अधिक साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, और यहाँ पर एक ही साउंड, एक ही ध्वनि को बताने के लिए एक से अधिक लेटर्स हम यूज कर रहे थे। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? फोनेटिक्स जब भी आपने पढ़ना शुरू किया होगा तब एक दो टर्म्स है जो आपने उसमें जरूर देखी होगी। जैसे कि अपन बात करें IPA की, IPA 2016 में आरपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, व्हाट डज IPA स्टैंड्स फॉर करके। ओके, इसके बारे में अपन देखते हैं। IPA एब्रिविएशन है किसका? इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन और इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, इन दोनों का एब्रिविएटेड फॉर्म है IPA। दोस्तों इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन क्या है? दोस्तों दुनिया में जितनी भी भाषा है उसमें कुछ लेटर्स ऐसे रहते हैं जो इस भाषा में अलग और दूसरी भाषा में दूसरी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कुछ साउंड्स ऐसी रहती हैं जो इंग्लिश में है पर हिंदी में नहीं है, हिंदी में है पर सिंधी में नहीं है। ओके दोस्तों, तो ये जो कंफ्यूजन था उसको सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन संस्था बनाई गई 1886 में जॉन पासी के द्वारा दोस्तों। ओके, और उन्होंने एक स्टैंडर्ड अल्फाबेट दिए दोस्तों, जितनी साउंड्स हैं उनको एक एक सिंबल दिए, और इन्होंने जो अल्फाबेट सजेस्ट की उसे अपन बोलते हैं इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। ओके दोस्तों, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन एक संस्था है। ओके, इसको भी अपन शॉर्ट में IPA कहते हैं, और इन्होंने ये अल्फाबेट सजेस्ट किए, इंग्लिश की नहीं लगभग सभी भाषाओं के अल्फाबेट इन्होंने सजेस्ट किए, जिसे इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट कहते हैं अपन, और इसे भी शॉर्ट में अपन IPA कहते हैं। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है IPA स्टैंड्स फॉर, तो ये दोनों सही है। ओके, अगर दोनों आए ऑप्शन में तो अपन को इसको सही करना है, और दोनों में से कोई एक है तो जो आए उसको सही करना है। ओके दोस्तों, अब एक टर्म आपने एक और सुनी होगी RP। RP क्या है दोस्तों? जैसे भारत में हिंदी बोली जाती है तो हिंदी राजस्थान में भी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में भी बोलते हैं, महाराष्ट्र में भी बोलते हैं दोस्तों। अब राजस्थान में जो हिंदी बोलते हैं उसको बोलने का लहजा, उसमें उसको बोलने का प्रकार राजस्थान में भी अलग है, उत्तर प्रदेश में भी अलग है, और महाराष्ट्र में भी अलग है। ऐसे ही इंग्लिश है दोस्तों। इंग्लिश लैंग्वेज यूरोप के लगभग देशों में बोली जाती है, उसको ब्रिटेन में बोलने का तरीका अलग है, अमेरिका में बोलने का तरीका अलग है, ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती है उसको बोलने का एक्सेंट, उसका प्रोनाउंसिएशन और कुछ वर्ड्स की स्पेलिंग इन देश में उनमें फर्क आ जाता है दोस्तों। तो अपन जो पढ़ रहे हैं इंडिया में, जो इंग्लिश पढ़ी जा रही है दोस्तों, वो कौन सी पढ़ रहे हैं अपन? ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं दोस्तों। अपना जो प्रोनाउंसिएशन है, अपन जो इस क्लास में पढ़ने वाले हैं या इंडिया में जो अपन इंग्लिश पढ़ते हैं, इसका जो एक्सेंट है वो अपन ने ब्रिटिश इंग्लिश से रिसीव किया है दोस्तों। ओके, ब्रिटिश इंग्लिश से रिसीव किया है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। और रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन को शॉर्ट में अपन क्या कहते हैं दोस्तों? RP। ओके, RP स्टैंड्स फॉर रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, और इसको रिसीव्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि अपन ने इसको ब्रिटिश इंग्लिश से अपनाया है दोस्तों। ओके, IPA means International Phonetic Association and International Phonetic Alphabet. Okay, and RP stands for Received Pronunciation. Okay दोस्तों कुछ देर पहले अपन ने पढ़ा था कि एक ही लेटर एक से अधिक साउंड्स प्रोड्यूस करता है, या एक ही साउंड्स को बताने के लिए अपन को एक से अधिक लेटर्स यूज करने पड़ते हैं। दोस्तों ऐसा कंफ्यूजन क्यों है? इस क्वेश्चन का आंसर इस चार्ट में है दोस्तों। इससे पहले अपन पढ़ते हैं लैंग्वेज किसे कहते हैं। लैंग्वेज किसे कहते हैं दोस्तों? अपनी भाषा, अपने भाव, अपने विचारों को दूसरे तक बोलकर पहुंचाने का साधन, मीडियम क्या कहलाता है दोस्तों? भाषा। भाषाएं अनेक प्रकार की हैं, बहुत सारी भाषाएं दोस्तों, पर सभी भाषाओं को अपन दो तरीके से बांट सकते हैं, रिटन लैंग्वेज और स्पोकन लैंग्वेज। और अपन बात करते हैं अब इंग्लिश की। इंग्लिश को भी अपन दो भाग में बांटते हैं दोस्तों। एक होती है रिटन इंग्लिश, जो लिखकर अपन किसी दूसरे को बताते हैं, और एक होती है स्पोकन, जो बोलकर किसी दूसरे तक अपने बातों को पहुंचाते हैं। अब अपन बात करें इंग्लिश की,
तो इंग्लिश को जब अपन लिखते हैं तो रिटन इंग्लिश की जो अल्फाबेट है उसमें टोटल कितने लेटर्स है दोस्तों? 26। ओके, और उस अल्फाबेट को अपन ने दो भागों में कैटेगराइज किया है, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स। ओके, वाउल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वाउल्स हैं। और कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं? इन 5 को छोड़कर बच्चे जो है बी, सी, डी, एफ, जी से लगाकर जेड तक वो 21 क्या है दोस्तों? कॉन्सोनेंट्स हैं। ये बात हुई अपना रिटन इंग्लिश की दोस्तों। ओके, अब अपन बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश की, इसको अपन को अच्छे से समझना है। अब अपन बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश की अल्फाबेट की। तो स्पोकन इंग्लिश की अल्फाबेट में कितने साउंड्स हैं, कितने फनीम्स हैं? तो कितने हैं? 44 दोस्तों। ओके, रिटन इंग्लिश की अल्फाबेट में कितने? 26 लेटर्स हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश की अल्फाबेट में कितने साउंड्स हैं? 44। ओके, अब इन 44 साउंड्स को अपन ने दो भागों में कैटेगराइज किया है, वाउल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। ओके, वाउल साउंड्स कितने उसमें? 20 और कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने? 24। ओके दोस्तों, 20 वाउल साउंड्स है और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स है। ओके, अब वाउल साउंड्स का भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, इसको भी अपन ने दो भागों में बांटा है। फर्स्ट है मोनोफ्थोंग्स जो कि 12 है, और सेकंड है डिप्थोंग्स जो कि 8 है। अब ऐसा क्यों है दोस्तों? ओके, अब जब अपन ने जो पहले क्वेश्चन आ रहा था कि एक ही लेटर से एक से अधिक साउंड्स प्रोड्यूस करता है, तो ऐसा कंफ्यूजन क्यों होता है वो इस चार्ट को देखकर आप समझ गए होंगे। हिंदी में, संस्कृत में, उसमें क्या है दोस्तों, जितने साउंड्स अपन प्रोड्यूस करते हैं उसको बताने के लिए उतने लेटर्स या उतने सिंबल हिंदी में और इंग्लिश में हैं, लेकिन हिंदी में और संस्कृत में है। लेकिन इंग्लिश में क्या है दोस्तों, अपन साउंड्स कितने प्रोड्यूस करते हैं? 44, और उनको बताने के लिए, उनको शो करने के लिए अपने पास लेटर्स कितने? 26 लगभग आते हैं दोस्तों। साउंड्स अपन 44 प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनको डिपिक्ट करते हैं 26 में। इसलिए ये कंफ्यूजन होता है कि एक लेटर एक से अधिक साउंड प्रोड्यूस करता है या एक ही साउंड के लिए एक से अधिक लेटर चूज करना पड़ता है दोस्तों। इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी स्पोकन इंग्लिश। ओके दोस्तों, अभी अपन ने इंग्लिश के दोनों भागों को देखा, रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश। अब अपन स्पोकन इंग्लिश को देखते हैं, उसमें जो 44 साउंड्स प्रोड्यूस होती है उनको एक एक करके अपन पढ़ेंगे, कौन सी साउंड्स कहां से प्रोड्यूस हो। दोस्तों, अभी अपन ने देखा इंग्लिश के दोनों भाग, रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश। अब अपन को स्पोकन इंग्लिश के भाग और उसमें जो 44 साउंड्स प्रोड्यूस हो रही थी उनके सिंबल कौन कौन से हैं, उनको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्ट कैसे करते हैं, उसको 10-15 एग्जांपल से हर एक को अच्छे से अपन पढ़ेंगे। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश को अपन ने दो भागों में बांटा था, वाउल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स। वाउल्स को वाउल्स क्यों कहते हैं और कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट क्यों कहते हैं दोस्तों, अपन जब बोलते हैं तो किसके सहारे बोलते हैं? सांस के सहारे बोलते हैं दोस्तों। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो सांस अंदर लेते हुए बोली जाती हैं, और कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो सांस बाहर छोड़ते हुए बोली जाती हैं। इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें अपन सांस बाहर छोड़ते हुए बोलते हैं दोस्तों। ओके, जब अपन बोलते हैं तो लगभग अपना आधा शरीर उसके लिए काम करता है दोस्तों। ओके, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो सांस फेफड़ों से होकर, ऑरल पैसेज से होकर मुंह से बाहर निकलती है दोस्तों। ओके, और जब सांस फेफड़ों से लगाकर मुंह तक बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी ऑर्गन से टकराए फ्रीली और कंटिन्यूअसली बाहर निकले, और तब जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं उसे अपन क्या कहते हैं? वाउल साउंड्स कहते हैं दोस्तों। और वो एयर जब फेफड़ों से होकर ऑरल पैसेज से मुंह से बाहर निकलती है और किसी न किसी ऑर्गन से टकराती है, और तब जो साउंड प्रोड्यूस होता है उससे अपन क्या कहते हैं दोस्तों? कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, तो वाउल साउंड कब प्रोड्यूस होती है? जब एयर लंग से होते हुए ऑरल पैसेज से मुंह से जब बाहर निकलती है तब वो फ्रीली बाहर निकलती है, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, बिना किसी से टकराए, और कंटिन्यूअसली बाहर निकलती है दोस्तों। तब जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? वाउल साउंड्स कहलाते हैं दोस्तों। ओके, अब अपन ने वाउल साउंड्स को भी आगे दो भागों में बांटा था। फर्स्ट मोनोफ्थोन्स और सेकंड था
डिप्थोंग दोस्तों। तो अपन फर्स्ट मोनोथोंग से पढ़ना शुरू करेंगे। MONOPSTHONG, इसको अपन मोनोथोंग नहीं मोनोथोंग पढ़ते हैं दोस्तों। ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, ये इसको ऐसा अपन प्रोनाउंस करते हैं। ओके दोस्तों, अब मोनोथोंग्स को अपन प्योर वाउल्स या सिंपल वाउल्स भी कहते हैं दोस्तों। VOWAL, इसे अपन वोवेल नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, इसे अपन क्या पढ़ते हैं? वाउल। वाउल यूं पढ़ते हैं, मैं इधर लिख रहा हूं। इसे अपन क्या पढ़ते हैं दोस्तों? वाउल ऐसा पढ़ते हैं। ओके, तो मोनोथोंग को अपन दूसरा नाम उसका क्या है? प्योर वाउल्स या सिंपल वाउल्स। अब इनको प्योर वाउल या सिंपल वाउल्स क्यों कहते हैं दोस्तों? मोनोथोंग्स ये और डिप्थोंग में क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दोनों वाउल साउंड है, मींस जो एयर है वो बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के फ्रीली बाहर निकलेगी। ओके, लेकिन जब वो एयर अपने ओरल पैसेज और मुंह से बाहर निकलती है तब अगर हम एक ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ओके, जैसे कि मैंने बोला अ, तो वो क्या कहलाएगा? मोनोथोंग। लेकिन जब एयर ओरल पैसेज और मुंह से बाहर निकलती है तब अपनी टंग, अपनी जीभ ग्लाइड कर जाती है और एक साथ दो वाउल साउंड्स बाहर निकलती है, तब उसे अपन क्या कहते हैं? डिप्थोंग कहते हैं दोस्तों। मोनोथोंग और डिप्थोंग में क्या डिफरेंस है? मोनोथोंग में क्या होता है? एक ही वाउल साउंड बाहर निकलती है, जबकि डिप्थोंग में क्या होता है? एक वाउल दूसरे पर ग्लाइड कर जाता है तो दो वाउल साउंड एक साथ बाहर निकलती है दोस्तों। ओके, इसलिए उसको डिप्थोंग कहते हैं और इसको मोनोथोंग कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मोनो का मीन होता है एक। ओके, इसलिए इसको अपन प्योर भी कहते हैं और सिंपल भी कहते हैं। ओके दोस्तों, तो प्योर वाउल्स या सिंपल वाउल्स का मीनिंग है मोनोथोंग। ठीक है दोस्तों, अब मोनोथोंग्स कितने हैं? टोटल 12 है दोस्तों। अब उन 12 को अपन एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है अ। ओके, अब हिंदी में जैसी वर्णमाला में चला आ रहा है अ से लगाकर घेर तक, अपन मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा ताकि आपको पता चले हिंदी और इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से वर्ड्स इंग्लिश में है और इंग्लिश में ऐसे कौन से हैं जो हिंदी में नहीं है। तो फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं अ। इधर मैंने 3 अ लिखे हैं दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में एक ही अ साउंड है, इंग्लिश में कितनी है? 3 है दोस्तों। ओके, फर्स्ट है अ। ये जो स्लैंट लाइंस या ऑब्लिक में मैंने लिखा है, ये जो स्लैंट लाइन के बीच में जो हमेशा लिखा रहेगा वो क्या है दोस्तों? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। स्लैंट लाइंस का मीनिंग ही क्या होता है? वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को शो करती है दोस्तों। ओके, तो ये जो उल्टा वी मैंने लिखा है वो किसका सिंबल है? अ का। अ का। ओके दोस्तों, अब इसके कुछ एग्जांपल अपन देखते हैं। CUT, इसको अपन को ट्रांसक्रिप्ट करना है दोस्तों। तो इसको अपन क्या पढ़ेंगे? कूट पढ़े, सूट पढ़े या कट पढ़े या कट पढ़े? ओके, इसे अपन क्या पढ़ेंगे? कट। कट। ओके दोस्तों, मैं लिख रहा हूं इधर। क साउंड के लिए के ही आता है लेटर सिंबल, ये अ का, और टी के लिए भी, ट के लिए भी टी ही आता है दोस्तों। एक एक करके मैं आपको बताता जाऊंगा, जब तक इसको अपन पढ़ लेंगे आपको अच्छे से सारे सिंबल और ट्रांसक्रिप्शन आ जाएगा दोस्तों। ओके, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कट, और क के लिए अपन सिंबल होता है के, अ के लिए ये उल्टा भी, और ट के लिए टी। ओके दोस्तों, ये मैंने क्या लिखा है? कट। कट। ओके, जैसे इसको अपन पढ़े शट, तो ये शट। शट। ओके, श के लिए सिंबल होता है ये बड़ा सा एस। ओके, ये वाला अ और ट। जैसे नेक्स्ट है बट, तो ब के लिए भी ही सिंबल यूज होता है अ और ट। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं अपन सेकंड अ की। सेकंड अ का ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, ये सिंबल है दोस्तों, और ये जो हिंदी में अपना अ आता है ये वाला अ ये है। ओके, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो फर्स्ट अ है वो थोड़ा सा रैपिड है और ये है वो उससे लॉन्गर है।
इस अ को बिल्कुल अपन आधा अ कह सकते हैं, इसको आधा अ पढ़ते हैं और इसको अपन पूरा अ पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा रैपिड है दोस्तों, और सेकंड वाला जो अ है वो पहले वाले से थोड़ा सा लॉन्गर है। जो अपन हिंदी में अ पढ़ते हैं वो ये वाला अ है दोस्तों। ओके, जैसे इसके एग्जांपल ABOUT, इसे अपन क्या पढ़ते हैं? अबाउट, अबाउट। ओके, इसमें जो अ आना है वो कौन सा है? ये अपने वाला है जो अपन पढ़ रहे हैं। ओके, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया अबाउट, अबाउट। ओके, ये अपना अ, ब के लिए ये सिंबल आ, ये आ का सिंबल है, ये उ का है और ये ट का है, अबाउट। ओके, जैसे ये FORGET, इसे अपन पढ़े, अपन जनरली इसको फॉरगेट पढ़ते हैं, लेकिन ये फॉरगेट नहीं है, फॉरगेट को आप फॉरगेट कर दो, इसे अपन क्या पढ़ेंगे? फॉरगेट, फॉरगेट। ओके, ये फ अ ग ए ट, फॉरगेट, फॉरगेट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल है FARMER, इसे अपन जनरली फार्मर पढ़ते हैं, जो बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसको अच्छे से अपन को समझना है, इसे अपन क्या पढ़ेंगे? फार्म, फार्म। ओके, फार्म। ये थोड़ा सा अजीब आपको लग रहा होगा, और किस कारण लग रहा होगा? इस आर के कारण। आर लेटर कभी भी वर्ड में आए दोस्तों, इसको अच्छे से अपन को समझना है। आर लेटर कभी भी वर्ड के स्टार्ट में आए तो उसको अपन को प्रोनाउंस करना है, लेकिन कभी भी ये वर्ड के बीच में आए या लास्ट में आए तब क्या करना है? इसको अच्छे से देखना है दोस्तों। आर लेटर है वो कभी भी वर्ड के बीच में आता है और उसके बाद जस्ट इमीडिएटली कॉन्सोनेंट आता है, तब अपन को क्या करना है? आर को साइलेंट कर देना है, यानी कि आर को नहीं बोला जाएगा। ओके दोस्तों, और आर के बाद वाउल साउंड आया तब आर का प्रोनाउंसिएशन होगा। ओके, और जब आर वर्ड के लास्ट में आया दोस्तों, जब ये जैसे ER है, IR के रूप में आता है, OR के रूप में आता है, AR के रूप में आता है, कभी भी वर्ड के लास्ट में ER, IR, OR, AR आए दोस्तों, ओके, तो उसके लिए अपन कौन सा साउंड यूज करते हैं? अ, ये वाला अ दोस्तों। वर्ड के लास्ट में कभी भी IR, OR, AR या ER आए तो उसके लिए अपन कौन सा साउंड यूज करते हैं? ये अ दोस्तों। ओके, आर के रिलेटेड ये नियम आपको ध्यान में रखने हैं। आर स्टार्ट में आए तो अपन को प्रोनाउंस करना ही है। आर कभी भी वर्ड के बीच में आएगा और उसके इमीडिएटली बाद में कॉन्सोनेंट साउंड आएगी तो आर को क्या करना है? साइलेंट रखना है दोस्तों, जैसा कि मैंने इधर किया है। इधर मैंने आर को नहीं लिखा है। ओके, और आर के बाद बीच में अगर वाउल साउंड आए तब उसको अपन को बोलना है, और वही आर जब वर्ड के लास्ट में आएगा, ओके, तब उसको भी साइलेंट रखना है दोस्तों। लेकिन तब उसके लिए कौन सा लेटर साउंड यूज होगा? तो ये वाला अ होगा दोस्तों। कभी भी लास्ट वर्ड के लास्ट में IR, OR, AR, ER आए, ओके, तो आर को साइलेंट करना है और ये वाला अ अपन को यूज करना है दोस्तों। ओके, जैसे कि मैंने इधर किया है फार्म, फार्म, और इन दोनों आर को मैंने साइलेंट किया है दोस्तों। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। थर्ड वाला जो अपना अ है उसके लिए अपना सिंबल है ये 3 करके मैंने विसर्ग लगा दिया है दोस्तों। ओके, तो ये किसका सिंबल है? अर का। ओके, मैंने अर यू लिखा है दोस्तों, लेकिन जब भी अपन इसको पढ़ेंगे तब इस र को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अर, र को बोलने से पहले खत्म कर देना है। और ओके, र को इधर मैंने लिखा है पर वहां बोलना नहीं है दोस्तों। ओके, जैसे कि GIRL, इसे अपन गर्ल, गिरल क्या पढ़े दोस्तों? इसका करेक्ट फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन है गर्ल, गर्ल। ओके, मैं इधर लिख रहा हूं गर्ल। ओके दोस्तों, अब इधर भी बीच में आर आ रहा था। ओके, आर के जस्ट बाद में क्या है? एल, एल क्या है? कॉन्सोनेंट है दोस्तों, तो आर क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। ओके, तो जब भी आर इस प्रकार बीच में आए और अ साउंड प्रोड्यूस करे दोस्तों, तो उस अ के लिए अपन कौन सा सिंबल यूज करते हैं? ये वाला अ।
ओके दोस्तों, यहाँ पर भी आर आया था, बीच में था, लेकिन उसके पहले कौन सा साउंड था, आ, इसलिए अपन ने ऐसा लिखा। लेकिन जब भी किसी भी वर्ड में आर बीच में आ रहा है, उसके जस्ट बाद में कोई कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है और वो अ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है आर, तब उसके लिए कौन सा सिंबल अपन यूज करते हैं, ये वाला अ। इसे अपन गर्ल नहीं पढ़ेंगे, इसे अपन क्या पढ़ेंगे, गर्ल, गर्ल। अब इसमें आर है, अपन को बोलना नहीं है दोस्तों, ओके। और ये वाला सिंबल अपन को यूज करना है। जैसे कि सेकंड एग्जांपल है CURD, इसे अपन क्या पढ़ेंगे, कर्ड नहीं, कर्ड, कर्ड, ओके। जैसे कि क, ये अपना अ, और ड के लिए ये वाला सिंबल है दोस्तों, डी ही है, ओके। इसे अपन ने, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मैंने ये लिखा है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है दोस्तों, कर्ड, कर्ड, कर्ड नहीं बोलना है, ओके। नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, MURDER, ओके। इसे अपन क्या पढ़ेंगे, मर्डर, मर्डर ऐसा नहीं बोल पढ़ेंगे दोस्तों। इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मैं इधर लिख रहा हूं, ओके। मर्डर, मर्डर, दोनों बार में र को नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, मर्डर, ओके। देखिए म के लिए एम साउंड अपना सिंबल आ गया। अब इसमें जो आर थे उसके जस्ट बाद क्या था, डी, यानी कि कॉन्सोनेंट था, ओके। और ये आर कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, अर का, अर का। तो इसके लिए अपन ने कौन सा सिंबल यूज किया, ये वाला, ओके, अ। इसके बाद में ड था, तो अपन ने ये इसका सिंबल लगाया डी, और ये ई आर है लास्ट में, ओके। अभी जस्ट अपन ने पढ़ा ई आर, आई आर, ओ आर कभी भी आए तो उसमें आर को साइलेंट रखना है, र को साइलेंट रखना है, और कौन से वाला अ यूज करना है, सेकंड वाला दोस्तों, जैसे कि मैंने किया है ये। और इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, मर्ड, मर्ड, ओके दोस्तों। आर वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। फिर से अपन एक बार रिवाइज कर देते हैं इसको। मोनोफथोन, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, मोनोफथोन नहीं पढ़ेंगे, मोनोफथोन इसको पढ़ेंगे। इनके दूसरे नाम क्या है, प्योर बाउल या सिंपल बाउल। इसको मोनोफथोन और डिप्थोन में क्या डिफरेंस है दोस्तों, मोनोफथोन में एक ही बाउल साउंड आती है, जबकि डिप्थोन में एक बाउल दूसरे पर ग्लाइड कर जाता है, तो दो बाउल एक साथ आते हैं दोस्तों, ओके। नाम से स्पष्ट है, मोनो का मीन होता है एक, ओके। ये कितने हैं टोटल, 12। फर्स्ट कौन सा है, अ, सेकंड कौन सा है, अ। दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट वाला है वो रैपिड बोला जाता है, सेकंड वाला है फर्स्ट से थोड़ा सा लॉन्गर है, ये हिंदी वाला अ है दोस्तों। इन तीनों के सिंबल आपको ध्यान में आ गए। फर्स्ट का ये उल्टा बी है, सेकंड का ये उल्टा ए है, और थर्ड का ये 3 करके अपन ने रिसर्च